अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन आप अपने हालात बदलना चाहते हैं और आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है ना आपको 6 ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप अपने हालात बेहतर से बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाना चाहते हैं ना, तो ये 6 जो मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूंगी इसको अपने पल्ले बांध लीजिए। फिर देखिए कि आपके हालात किस तरह से बेहतरीन होते हैं और अल्लाह ताला भी आपका इंशाल्लाह साथ जरूर देंगे। और 2 खुशियां भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारी बहनें गेस कर चुकी होंगी अब, लेकिन फिर भी आपको बताना दिखाना मेरे लिए ज़रूरी है। आप सब जो है ना मेरी फैमिली हैं, दुआओं आपने इतनी दुआएं की, आप सबकी दुआएं जो है ना वो रंग ले आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे चल के उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़े का, काफ़ी जो है ना हेल्पफुल रहेगा मेरी उन बहनों के लिए और मेरे उन भाइयों के लिए जो अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं ना, तो कसम से एक आदत है जिससे ना आपके हालात बदल सकते हैं। वो जो पहली आदत है जो मैंने अपनाई, कसम से लाइफ में सुकून आ गया, बरकत आ गई, चीज़ों में, पैसों में, घर में। मेरा चाहे एक कमरा है फिर भी तो जो है ना वो है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्र करने की जो आदत है ना। लोग कहते हैं हमारे पास है ही क्या कि हम शुक्र करें। ठीक है, आप उन नेमतों का शुक्र करें जो आपके पास हैं। सांस चल रही है ना तो शुक्र अदा करें। अगर आप सुबह ठीक हैं, आँख खुली है, आप ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं तो शुक्र अदा करें। अगर आपके पास एक मकान है, छत है, तो भी आप शुक्र अदा करें। मैं कहती हूँ शुक्र अदा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़मीन से लेकर आसमान पर ले जाती है। ये देखें, इन जैसी लाइफ से तो हमारी लाइफ बेहतर है ना। ये भी तो लोग हैं ना, ये जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इनसे तो हमारी लाइफ कितनी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करें तो भी कम है। इनसे तो बेहतर है ना। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हम वो नहीं देखते। वो कहते हैं ना कि जब नीचे आधा गिलास भरा हुआ होता है, आधा नहीं होता, तो हम आधा जो भरा हुआ होता है उसको नहीं देख रहे होते, उसको देख रहे होते हैं जो भरा हुआ नहीं होता। तो बस हम इंसान हैं, कभी कभी जो है ना ऊंच नीच सभी से हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे नहीं होती, लेकिन वो शुक्र करने की आदत जब से मैंने अपनाई है, कसम से ज़िंदगी में सुकून आ गया। आप भी करके देखिएगा, चाहे दिल कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, बहुत सुकून आ जाएगा। आगे पॉइंट बताने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि वो खुशियाँ ये थी कि आप सब ने जोया के जो है ना अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं की थी। आप सबको मैंने बताया था कि मेरी नंद आई हुई है और वो प्रेग्नेंट है और उसके जुड़वा बच्चे होने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हो गए थे। कॉम्प्लिकेशन तो बहुत आई थी, अल्लाह ताला की मदद और आप सबकी दुआओं का साथ था, तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। और पहले जो है ना बहुत सा कॉम्प्लिकेशन थी, फिर जो है ना सी सेक्शन हमने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे बेटे हुए हैं और हैं भी ठीक। मेरी नंद के वजीफ़ा कमाल का था जो उसने किया, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो बस उसी में मसरूफ थे, आना जाना, और फिर उसके बाद जो है ना ये सारा कुछ संभालना। मेरी बारी में तो मेरी सास, अल्लाह बख्शे उसे, सारा कुछ उसी ने संभाला था। आप सबको पता है इस मोड़ पर बड़े बहुत साथ देते हैं, लेकिन अब सब, क्योंकि घर में एक मेरी और छोटी नंद है और मैं, उसका तो ज़ाहिर सी बात है उसको नहीं इतना पता, वो बच्ची है, तो सारा कुछ मुझे ही संभालना है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। उसके जो छोटे बेटे हैं ना, वो बड़ा कोई जो है ना सोते नहीं है, रात को तंग करते हैं, तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे कि मैं उनको संभाल पाऊँ, उनकी माँ को भी जल्द से जल्द जो है ना अपने पाँव पे खड़ा करे ताकि वो अपने बच्चों को संभाल पाए। आगे जाके मैं आपको उनके बेटे भी दिखाऊंगी। ठीक है, आप सबने माशाल्लाह ज़रूर कहना है और उनकी अच्छी सेहत के लिए और उनकी मम्मा के लिए दुआएं ज़रूर करें। और जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊंगी जो मेरी नंद ने किया था। अल्लाह ताला ने उसे दो जो है ना जुड़वा बेटों से नवाजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर उसकी वही मेडिसिन का टाइम था, उसको दे रहे थे, कुछ उसका खाना पीना, कुछ मेहमान वगैरह भी आ रहे थे, बस उसी में ही मसरूफियत जो है ना आजकल चल रही है। तो आप सब ने दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं सब संभाल पाऊँ। मेरा जो दूसरा पॉइंट है ना कि जिससे आप अपने हालात बदल सकते हैं, वो ये है कि लोगों की बातों पर कभी भी तवज्जो ना दें, उनकी बातों पर इतनी ध्यान ना दें। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और लोग बीच में टांग अपनी ज़रूर अड़ाते हैं। जब वो किसी को नया कुछ करना देखना चाहते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो अपने पॉइंट रखते हैं। आप और मैं उनसे डीमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों की परवाह करना खुदा के लिए छोड़ दें, वो करें जो आपके लिए अच्छा है और जो आपके घर के लिए अच्छा है। बाकी लोगों की परवाह करते रहे तो घर में ना तो आप अपने कभी हालात बदल सकते हैं और ना ही आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं
एक कहवा कह रही थी, कहवा जो है ना अपने लिए बनाती थी और मैं इसको जो है ना 40 दिन लगातार पीऊँगी। सादा पानी में 40 दिन नहीं पीती। कहवे में क्या क्या डलना है वो सब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर कोई मेरी बहन या कोई बेटी बनाना चाहे। और अगर आप कहेंगे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि डिलीवरी में क्या औरत खा सकती है क्या नहीं खा सकती, आप सबको पता है हमारे यहाँ तो बड़े ही मिथ्स हैं कि ये भी ना खाए, वो भी ना खाए, ये भी ना खाए। जो ताकत की चीज़ें होती हैं वो अक्सर रोकती जाती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे लगता है कि इस बारे में लोगों को अवेयरनेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहवे में ये सारी चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद इसको 2 से 3 बॉइल्ड आएंगे कहवे को, उसके बाद इसको हम रख देंगे 2 से 3 दिन। ये कहवा यूज़ करेगी, फिर से हम इसके लिए फ्रेश बना लेंगे। इससे ये होता है कि पेट बाहर नहीं निकलता, बहुत ही जो है ना बचत हो जाती है, बेली फैट नहीं आता, मतलब पेट पे चर्बी जो है ना वो नहीं आती, अंदर चला जाता है पेट। अच्छा, मेरा जो तीसरा पॉइंट है ना वो ये है कि अपनी तरफ से मेहनत में कमी ना करें। आपने अक्सर लोगों से मुंह से ये सुना होगा, मुंह से कि मतलब यार कि देखा जाएगा, हाँ जो हमारी किस्मत में होगा ना वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, आप सब मुझे एक बात बताएं, अगर हम काम ना करें, हम या हमारे मियाँ जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, अगर हम उसको ना करें और ऊपर ही मुंह करके बैठे रहें कि अल्लाह ताला फेंकेगा तो क्या आएगा? नहीं, अल्लाह ताला ने ये ज़रूर कहा है कि मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। चाहे वो दिमागी मेहनत हो, चाहे वो आंखों की मेहनत हो, चाहे वो हाथों की मेहनत हो, चाहे वो जिस्मानी मेहनत हो। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुख्तलिफ शोबों की मुख्तलिफ मेहनत होती है। जैसे कि जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके हाथों की और उनके दिमाग की और उनकी आंखों की ज़्यादा वेस्ट होती है, ठीक है। चाहे वो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो हर किसी को अल्लाह ताला ने जिस तरह भी सोर्स दिया है तो उस पे मेहनत में आप अपनी तरफ से कमी ना करें, मेहनत करते रहें। अब सारी गलत डायरेक्शन में भी मेहनत नहीं चलती, जिस तरह से मैं अब ना घर के सारे काम करती रहूं, तो ये मेहनत है ना, और ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। जो एक हाउस वाइफ है वो मेरी इस बात के साथ रिलेट करेगी, लेकिन इसका ना हमें कोई मुआवजा कुछ इस तरह से नहीं मिलता। तो मैं अब जिस तरह से स्टिचिंग करती हूँ तो ये मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करती हूँ, अपने ख्वाबों को थोड़ी बहुत मंजिल देने के लिए करती हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी मैंने इसलिए बनाया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं इस चीज़ को देती हूँ। तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते रहें, फिर देखें कि आपके हालात कैसे नहीं बदलते। इंशाल्लाह आपके हालात ज़रूर बदलेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे हालात बदले हैं, आपके भी ज़रूर बदलेगा इंशाल्लाह। और जो चौथी बात है ना वो ये है कि अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। अक्सर हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, हमें खुद पे यकीन नहीं होता। हम ये समझते हैं अगर फलां बंदा या फलां बंदी कर रही है ना, उसके सर पे तो सुरखाब के पर हैं या सींग लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप पढ़ी लिखी हैं, चाहे आप पढ़ी लिखी नहीं है, सारी बात होती है शौक की। मेरी बहन, ठीक है, कुछ करना चाहती है ना, सबसे पहले अपने आप को कमतर समझना छोड़ दें। कुछ भी करना चाहती हैं। अच्छा, अक्सर ना हम हाउस वाइफ से अगर ये कोई सवाल करे ना कि आप क्या करती रहती हैं, हम क्या कहती हैं, हम तो कुछ भी नहीं करती। हालांकि आप सब जानते हैं कि हम कितना कुछ करती हैं, सब कुछ तो हम ही करती हैं, ठीक है। अगर एक हाउस वाइफ घर में ना हो ना, मैं कहती हूँ बच्चे भी रुल जाए, मैं कहती हूँ हस्बैंड भी रुल जाए, मैं कहती हूँ ससुराल वाले भी रुल जाए ठीक है। तो हम बहुत कुछ करती हैं, इसलिए अपने आप को किसी से कमतर ना समझा करें। हमेशा अपनी इज्जत खुद किया करें, लोग भी तभी आपकी इज्जत करेंगे। और इससे अब हालात बदलने का क्या ताल्लुक है अपने आप को। लेकिन जब हम अपने आप को कमतर समझते हैं तब हम कुछ भी नहीं करते, बस ये सोचते रहते हैं यार हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। कोई काम हो गया, कोई शोबे में अगर हम जाना चाहते हैं या कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने आप को कमतर समझना छोड़ दें। तो इंशाल्लाह आप जब अपने आप को कमतर समझना छोड़ देंगे तो आप में काम करने का, आप में कोई चीज़ सीखने का एक शौक़ पैदा होगा, आप करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आसानी होगी और आपके हालात भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं फ्री हो चुकी थी सब काम वगैरह से, तो मैंने अपने लिए ये बस चार्ट बनाया। इसके अंदर भी कुछ काटने की हिम्मत नहीं थी यार। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कर दिया करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि पूरा दिन काम होता है, रात को फिर बच्चों के लिए जागना होता है। तो आप सब जो है ना बस वीडियो को पूरा देखा करें, और इसके बाद जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हिम्मत आएगी, और आप मुझे हिम्मत और हौसला दें।
चलें अब ना मैं आपको अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने से मेहमान दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने जिसका पैर पकड़ा हुआ था ये वाला, इसका नाम है मोहम्मद हसन और दूसरे का नाम है मोहम्मद हुसैन। आप बताइएगा इनके नाम कैसे हैं? इनके नाम इनके नाना अबू ने रखे हैं। अच्छा रुकिए, मैं आपको फेस भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी ना मैंने इनकी अम्मी से परमिशन नहीं ली थी। उनके बच्चे हैं तो उनसे पूछना भी ज़रूरी है और उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। जोया की तरह उनके भाई भी बड़े ही कोई क्यूट हैं यार, बड़े ही कोई क्यूट है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हम ये वाले पीछे जो पड़े हैं रखे, ये क्यों बना रहे थे? इसलिए बना रहे थे, वो देखे नहीं है आपको नज़र आ रहे हैं वो पीछे पड़े। अच्छा, अब बैकग्राउंड में आपको शोर नजर आ रहा हो जोया का, और यूनिस मेरे बेटा जो है ना वो खेल रहे हैं, तो उनको जितना भी रोके वो नहीं रुकेंगे। तो जो है ना, अच्छा मेरा जो 5वां पॉइंट है ना वो ये है कि गलत लोगों से दूर रहें। गलत लोगों से, गलत सोबत से अक्सर हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो हमें नहीं करना दे रहे होते। हाय कि यहाँ पे अगर तुम इन्वेस्ट कर लोगी तो हाय वो क्या हो जाएगा, तो बस इतना कोई रफ्फड़ डाली रखते हैं हमारी लाइफ में, और हमें लगता है ये हमारे खैर ख्वाह हैं, हमें ये अच्छा मशवरा देते हैं, हत्ता कि वो हमें डराते रहते हैं। मेरे पहले की बात कर रही हूँ, कुछ इस तरह के जो है ना मेरी लाइफ में लोग थे जो मुझे रिस्क लेने से डराते थे। हाय तुम यूट्यूब नहीं बनाना, आजकल के दौर में कुछ भी नहीं होता। हाय तुम यहाँ पर पैसा नहीं लगाना, ऐसे वेस्ट हो जाएगा। हाय तुम सिलाई ना करना, क्या ही हो जाएगा। देखें, ऐसे लोगों को जो है ना अपनी लाइफ से दूर बाहर कर दें यार प्लीज़। तो ऐसी मोहल्ले में भी बहुत सारी आंटियाँ होती हैं और इस तरह की बच्चे होती हैं जिनका जो है ना माइंड नेगेटिव बहुत चलता है। वो आपको डराते हैं, कुछ भी नहीं करने देते। जब आप कुछ करेंगे नहीं आगे तो आपके हालात कैसे बदलेंगे? तो इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपके माइंड में बस ये डाली रखते हैं कि जो है ना नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, नहीं आप ये वाला काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की से आपने बचना है और इनसे दूर रहना है अगर आप जो है ना अपने हालात बदलना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे मैं एक और बात करना चाहती हूँ, वो बात ये है कि आजकल मैं कमेंट्स का रिप्लाई उसी तरह नहीं कर रही जैसे कि मैं पहले करती थी। तो आप सबका प्यार मेरी तरफ से, आपका दिल मेरी तरफ से ना ख़राब हो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने माइंड नहीं करना। आजकल आपकी बहन बड़ी मसरूफ़ है, रात को जागती है, दिन में पूरा दिन काम करती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह प्यार करते रहें, बल्कि डबल प्यार करते रहें, ताकि मुझे भी तो पता चले ना यार कि मेरा भी कोई है और जो मुझे भी जो है ना सपोर्ट कर रहा है, हिम्मत दे रहा है, मुझे हौसला दे रहा है। ठीक है, तो आपने माइंड नहीं करना। सभी के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपको पता है रिप्लाई करने में, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी आज से कि मैं आप सभी को जो है ना अच्छे से जो है ना वो रिप्लाई कर सकूँ। आपने इस बात को माइंड बिल्कुल नहीं करना कि मैं रिप्लाई जो है ना वो क्यों नहीं करती, ये है तो वो है। और कुछ लोग कह रहे थे कि हम आपकी वीडियो से बोर हो गए हैं, तो मैं उन सबसे माजरत करना चाहती हूँ कि मेरा तो इसी तरह का कंटेंट है। अगर आपको पसंद आए तो देख लिया करें, ना पसंद है तो कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस चले जाया करें। और मेरा छठा और जो लास्ट पॉइंट है ना वो ये है कि उम्मीद कभी ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप मरने वाले हो ना, तब भी आपकी आखिरी सांस भी चल रही हो, तभी भी आप ये सोचें कि अल्लाह ताला मुआवजा कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कभी ना छोड़ें। ये चैनल मैं इस पे वीडियो डालती हूँ ना, तो मतलब मैं उम्मीद कभी, मैं किसी चीज़ में यार मैं ना जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ देती कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं लगी रहती हूँ। मुझे ना कसम से बड़ा कोई, सभी को ऐसा है, मुसलमान हैं हम, मुझे बड़ा तवक्कुल है अल्लाह पर। अल्लाह ताला एक दिन ऐसा दिन मेरे लिए ज़रूर लाएंगे कि एक दिन मेरा छोटा सा अपना प्यारा सा घर होगा, मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तवक्कुल है, यकीन है, मैं अल्लाह से लेके रहूँगी इंशाल्लाह। और जो है ना आप भी बस इसी तरह उम्मीद ना हारा करें, कुछ भी हो जाए। खुशियाँ भी उन्हीं के दर पे उन्हीं को मिलती हैं, उन्हीं के दरवाजे पे खटकाती हैं जिनको उम्मीद होती है। जो उम्मीद हार देते हैं उनके साथ वैसा हो जाता है। अल्लाह ताला भी कहते हैं, ए बंदा मेरे साथ तू जैसा भी गुमान करेगा मैं वैसा होता जाऊँ। तो इसलिए उम्मीद कभी ना छोड़ें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। पर 2 दिनों से फिश जो है ना फ्रिज में पड़ी थी, मैं तो हॉस्पिटल में थी। तो जो है ना बस फिर क्या था, आज बच्चों ने ज़िद की तो मैंने ना इनको हल्का हल्का जो है ना फ्राई की। अच्छा, वो जो तेज़ फ्राई होती है वो भी होती है, एक हल्का हल्का होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम
آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ تو بس میں نے وہ کی، اپنے بچوں کو دی، بچوں نے بڑے شوق سے کھائی، ماشاءاللہ سے بہت سب اچھا رہ گیا تھا۔ اب تو میں گھر آ گئی ہوں، اپنے بچوں کو بھی دیکھوں گی اور اپنی ناند کے بچوں کے۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، آگے شیئر کر دیں اور ضرور سپورٹ کیا کریں مجھے، اور پیارا پیارا کمنٹس بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہے نا، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کانٹے بھی نہ بچھائیں اس کے راستے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف آسان گزرے۔ آج کل نا قدرت بھی بڑی تیز ہے، فوراً سے پلٹ کر واپس آتی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے کل نیو فریش ولاگ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل۔ اللہ حافظ۔